आज जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्वलनशील है। एनडीएमसी की, गरीबों की, मजदूरों की खून पसीने की कमाई को, गाड़ी कमाई को एनडीएमसी प्रशासन खुले धड़ाके से दुरुपयोग कर रहा है। मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका हेड ऑफिस रजौरी गार्डन में है और पूरी एनडीएमसी इलाके में मिनी टेम्पो जो कूड़ा उठाने के लिए चल रहे हैं, इस मिनी टेम्पो की आड़ में करोड़ों रुपए का खेल खेला जा रहा है। प्रत्येक महीने में 1.25 करोड़ रुपए का खर्च इस कूड़ा उठाने वाली कंपनी को दिया जाता है। अब इस कोयले की दलाली में किस किस के हाथ इस सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने में रंगे हैं, मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से और एनडीएमसी में बैठे विजिलेंस डायरेक्टर त्यागी साहब से कि आखिर ये कौन कौन लोग हैं जो इस बड़े खेल में शामिल हैं और एनडीएमसी प्रशासन की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ये जानते हुए समझते हुए कितने कर्मचारी हैं जो इस टिप्पर पर लगाए गए हैं, कूड़ा उठाने पर लगाए गए हैं, जबकि सभी सर्कलों में कूड़ा उठाने के लिए एनडीएमसी के स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी और ठेकेदारों के निजी कर्मचारी उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उसके बावजूद 1.25 करोड़ रुपया महीने का ये इस कंपनी को किस आधार पर दे रहे हैं, जब इतने कर्मचारी इनके पास अपने ही अवेलेबल हैं, अपने उपलब्ध हैं और कार्यरत हैं, जिनको एनडीएमसी प्रशासन सैलरी भी दे रहा है, तनख्वाह भी दे रहा है ठेकेदारों के माध्यम से, एनडीएमसी प्रशासन के माध्यम से। तो इस सरकारी पैसे का इतना बड़े पैमाने पर दुरुपयोग क्यों ये सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी एएसआई और इनसे बैठे ऊपर अधिकारी क्यों इन बातों का संज्ञान नहीं लेते, या ऊपर बैठे चेयरमैन, सेक्रेटरी इन बातों का संज्ञान क्यों नहीं लेते कि आखिर ये पैसा किन की जेबों में जा रहा है और किन की जेबों में जा रहा है। आखिर प्रशासन की खामोशी के पीछे क्या छिपा है, प्रशासनिक अधिकारियों की खामोशी के पीछे क्या छिपा है। और सबसे अहम सवाल जो निकल कर आता है वो ये आता है कि ये जितने भी डॉक्टर लॉबी के अधिकारी हैं, जिन्हें सीएमओ कहा जाता है, किसी को सीएमओ हेडक्वार्टर कहा जाता है, इनका सफाई कर्मियों के ऊपर इनको एक केयर टेकर के तौर पे लगाना, जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, मेडिकल की डिग्री लेकर बैठे हैं, तो इतने एनडीएमसी के इतने अस्पताल हैं, इतनी डिस्पेंसरियां हैं, इनका सफाई कर्मियों के बीच दखल क्यों, जबकि वहाँ पर एएसआई है, एसआई है, चीफ है, डीएसओ है और एचओडी साहब हैं इनको देखने के लिए। तो इन डॉक्टर्स का क्या काम है? आखिर एनडीएमसी प्रशासन इनको बैठाकर खीर क्यों खिला रहा है? ये डॉक्टर हैं, जाके डिस्पेंसरियों में मरीजों का इलाज करें, ज़रूरतमंदों का इलाज करें,
इनकी आवश्यकता बजाय क्षेत्र की सफाई से अत्यधिक अस्पतालों में इन डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी बड़ी तनख्वाह इनको दी जा रही है, आखिर किस आधार पर? क्या करते हैं ये बैठकर यहाँ पर? आखिर किसकी रिपोर्ट लेते हैं यहाँ बैठकर ये? क्यों चेयरमैन सेक्रेटरी इसको लेकर साइलेंट है, क्यों खामोश है? मैं एलजी साहब तक इस मुद्दे को राष्ट्रीय दलित शोषित न्याय मंच के बैनर तले मैं लेकर जाऊंगा, एलजी साहब के संज्ञान में लाऊंगा ये बात। मुलाकात का समय भी मांगूंगा और लिखित पत्र भी दूंगा उनको मैं कि आखिर ये डॉक्टरों का यहाँ पर क्या काम है, सफाई कर्मियों की देखरेख के लिए उनका क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है उनका। इस पर एलजी साहब से अनुरोध कि देश की कमाई का, देश के गरीबों की, मजदूरों की कमाई का, देश के व्यापारियों के टैक्स की कमाई का, गाड़ी कमाई का किस तरह से एनडीएमसी प्रशासन दुरुपयोग कर रहा है इन डॉक्टरों को बड़ी तनख्वाह देकर। और ये जो कंपनी है, जिस कंपनी का नाम मैंने उजागर किया है, मेस्ट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी है। काफ़ी इंस्पेक्टर हैं ऐसे जो उनके प्रति निजी दुर्भावना से काम कर रहे हैं, दुश्मनी की भावना से काम कर रहे हैं, जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी आड़े हाथों लिया जाए और समय आने पर इनके नाम के खुलासे करूंगा। और एक इंस्पेक्टर तो इतना शरीफ ज़्यादा, इतना ईमानदार है कि वो एक सफाई कर्मी को ये कहता है कि तुझे टर्मिनेट करा दूंगा, तुझे नौकरी करने नहीं दूंगा एनडीएमसी में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। क्या नाम है उनका? समय आने पर बताऊंगा। इन शरीफ और ईमानदार इंस्पेक्टरों का समय आने पर खुलासा करूंगा। मैंने एचओडी साहब को इंटीमेशन दे दिया है कि उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और ऐसे किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी यहाँ पर किसी भी मजदूर को प्रताड़ित करेगा, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो सैनिटरी डिपार्टमेंट हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।